ओए हेलो, तू अभी तक दुबई में है? जल्दी आ, वरना मेरे घर वाले ना मेरी किसी और से शादी कर देंगे। जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी। फ्लाइट का क्या पता, मुझे तो सब कुछ है ना अनसर्टेन सा लग रहा है, और मुझे तो ये भी लग रहा है ना कि हमारी एंगेजमेंट भी नहीं होगी। ओह नो! ओह यस मिस्टर जी, अगर आप 10 दिनों के अंदर हिंदुस्तान वापस नहीं आए ना तो मेरे घर वालों ने ना मेरी शादी रोहित के साथ करवा देंगे। वो मेडिकल स्टोर वाला? जी हाँ, वही मेडिकल स्टोर वाला। उसका तो छोटा सा मेडिकल स्टोर है। छोटा मेडिकल स्टोर था, अब नहीं है उसका छोटा। कोरोना में ना उसने ब्लैक में मास्क, सैनिटाइजर और कोविड की अंटे संटे दवाइयाँ बेच करके रातों रात करोड़पति बन गया है। और तुम्हें पता है, अमेरिकन ग्रीन कार्ड वालों की यहाँ पे अब मांग बहुत कम हो गई है, मेडिकल स्टोर वालों की मांग ज्यादा हो गई है। पैदल आ रहा हूँ। तुम पैदल आओ चाहे रिंग करके आओ, और ये ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो करो मत। तुम्हें आना है तो आओ। देखो मुझे तो बहुत जोरों से शादी लगी है। Yes, please. Have a seat. ये आपकी रिपोर्ट है। आप कोरोना पॉजिटिव हैं। Oh yes, good. Positive is good. पॉजिटिव इज बैड। Yes, positive is good. Moreover, मैं पॉजिटिव मैन हूँ। मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, और नमित सर भी कहते हैं बी पॉजिटिव। अरे मिस्टर पॉजिटिव, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। सॉरी, मैं घर पे ही रहने वाला हूँ। जुकाम का इलाज करो तो 7 दिन में ठीक, ना करो तो 1 हफ्ते में ठीक। देखिए, मुझे बीएमसी को इन्फॉर्म करना होगा, और वो आपको जबरदस्ती भर्ती करवाएंगे, और खर्चा भी ज्यादा नहीं है। यही कुछ रूम का 1 लाख रुपए पर डे और मेडिकल एक्सपेंसेस अलग से। यही कुछ 15 से 20 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। जब इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं आई है और ये एक लाइलाज बीमारी है, तो किस दवाई से मेरा इलाज करेंगे? फिर भी रिकवरी रेट आपको पता है? फिर भी अस्पताल का मोर्टेलिटी रेट आपको पता है? और आप किसी को जानते हो जो सड़क पे या घर पे मरा हो? चलिए बाय बाय, मैं घर जा रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव होने। अरे अरे, पर मेरे कट का क्या होगा? तुम भी कुछ दे दो। ये लो। ये क्या है? ठीक होने के लिए डाइट प्लान। गुड बाय। आलम, आलम ये लो, इसे किचन में रखना, और इस डाइट प्लान के हिसाब से ही मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनवाना। और हाँ, पहले 2 संतरे का जूस। अजय रावड़ी, तुझे पता है ना किसी को आदमखोर कहना उसकी मानहानि करना है? जज जी, हमारे यहाँ आदमखोर का मतलब है क्यूट। क्यूट है ना? हाँ हाँ कहना। माननीय जज साहब, अब आदमखोर का मतलब तो क्यूट होता है, और क्यूट तो गाली नहीं होती है। हाँ हाँ कहना। अबे ओए, क्यूट क्यूट क्यूट, तेरा पूरा खानदान क्यूट, सारे रिश्तेदार क्यूट, आने वाली 7 पुश्तें क्यूट। अदालत पैकअप। तेली जाग जाग, तेरे सिर पे काट। तेली तेली तेरे सिर पे कोलू। बेतुका है, ये तो राइम ही नहीं होता। नहीं होता ना सही, बाहर तो है। ओ सागर तू, ओ दिव्य तू, अबे तुझे देख के तो लगता है कि दुनिया में भूख मरी फैली हुई है। अबे तुझे देख के तो लगता है दुनिया का सारा खाना जाता कहाँ है? कितने चली है तो भी। क्या है? ओए मैं गधों के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। जा, मैं छोड़ देता हूँ।
गुड मॉर्निंग आयमन। यस सर। वैभव। तो आज हम जानेंगे कि हम अगर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ फन, ओके, मजे मजे में, है ना? तो आप में से कौन है जिसे जीतना ही है, चाहे 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 कुछ हो जाए? मैं सर। ओके, वी सिलेक्ट वन, क्योंकि तुम जरा थोड़े से इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वैभव, हाँ मैं जीतना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे जीतना होता है, राइट? जी सर। ओके, तो चलिए आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाइए और जॉइन हैंड्स, एंड दैट्स द होल आइडिया, राइट? नाउ आप दोनों ने एक दूसरे को पुश करना है, राइट? तो आपकी इंटेंशन क्या है आयमन, कि आप इन्हें अपने सामने वाली दीवार पर ले जाएं? तो बता दें यस इशारा सर, करके। वो दीवार। वो दीवार, राइट बेटे, थैंक यू। एंड वैभव? सर मुझे उस दीवार पे लेके जाना है। थैंक यू बेटे। सो नाउ जॉइन हैंड्स, और पहले वो खूंखार नजरों से एक दूसरे को देखिए जो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। नाउ आयमन प्लीज बेटे, आपने मॉडिफाई नहीं करना, आपने पुश करते रहना है, पुश करते रहना है चाहे कुछ हो जाए। यस सर। आपने पुल नहीं करना, आपने रेजिस्ट नहीं करना, कीप पुशिंग, और आप इन्हें पुश करने देंगे, ओके? स्माइल एंड उसे पुश करने दो कि कर जो करता है तू, ठीक है? जी सर। अब आपने पुश नहीं करना, उसी को पुश करने देना, ठीक है? रेडी? ओके, एक्शन, पुश 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 आयमन, हाँ या स्माइल, ओके, टेक ए यू टर्न, टेक ए यू टर्न, टेक ए यू टर्न, टेक ए यू टर्न वैभव, और इसे पुश करने दो, करने दो, करने दो, करने दो, यस यस यस, पुश पुश, ओके। सो लीजिए, आप इन्हें जिस दीवार तक ले जाना चाहते थे ले आए, और आयमन लॉस्ट। लव यू सर। थैंक यू बेटे, यू वेरी ग्रेसफुल आयमन, एंड यही होना चाहिए। हार भी गए तो क्या होगा यार, है ना? तो कोई दोस्त ही जीता है ना। सो बेसिकली बात यही है बेटे कि आप क्या कर रहे थे कि यू वर पुशिंग आयमन, आपने उन्हें पुश करने दिया, फिर भी आप उन्हें वही ले आए जिस दीवार तक ले जाना चाहते थे, इज दैट राइट? अब ये तो हो गया एक सिंबॉलिकली हमने एक प्रेजेंटेशन दे दी, लेकिन रियल लाइफ में आर्गुमेंट्स में क्या कर सकते हैं वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दें, ठीक है? ओके, थैंक यू, लव यू, क्लैप फॉर हिम ना। ईरान में कौन रहता है? ईरान में ईरानी कौम रहती है। इंग्लिस्तान में कौन रहता है? इंग्लिस्तान में अंग्रेजी कौम रहती है। फ्रांस में कौन रहता है? फ्रांस में फ्रांसीसी कौम रहती है। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है। तो इसमें पाकिस्तानी कौम रहती होगी? नहीं 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 नहीं, इसमें पाकिस्तानी कौम नहीं रहती। इसमें सिंधी कौम रहती है। इसमें पंजाबी कौम रहती है। इसमें बंगाली कौम रहती है। इसमें ये कौम रहती है। इसमें वो कौम रहती है। लेकिन पंजाबी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, सिंधी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, फिर ये अलग मुल्क क्यों बनाया था? गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं बनाएंगे। पंडित रविशंकर को मैं पहली बार शिकागो में सुना था, बिल्कुल आमने सामने बैठकर। व्हाट अ परफॉर्मर ही इज। उसके बाद उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। उम्र में तो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनका अंदाज बहुत दोस्ताना है। कई अरसों बाद उन्हें मालूम चला कि मैं न्यूयॉर्क रेसिडेंसी में ठहरा हूँ, तो उनने एक सेक्रेटरी को इनविटेशन कार्ड भेजा। वो एक चर्च में डस्ट टू डॉन परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो मैं चला गया। वॉट अ प्लेस इट वॉज, वॉट एन एक्सपीरियंस। भैरवी के साथ साथ जैसे गिरजे की खिड़कियाँ रोशन होना शुरू हो गई, तो ऐसा लगा कि भैरवी सुबह को जगा रही है। वाह, आप कविता करते हैं? क्या आप लिखते भी हैं? हाँ, कैमरेज के दिनों में इंग्लिश में लिखता था, फिर रियासत के कामों ने सब छुड़ा दिया। फिर तो आपने म्यूजिक भी सीखा होगा नहीं? सुना है, बहुत सुना। आपने तो ज़रूर सुना होगा। हाँ, 5 साल तक सितार सीखी है। किससे? पंडित रविशंकर जी से, न्यूयॉर्क में।
अच्छा, फिर क्या, पेंटिंग का भी शौक था तो वो भी सीख रहा था। तो सितार क्यों छोड़ा? वो क्या हुआ, एक दिन मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मैं 2 कश्तियों पर सवार हूँ, मुझे पेंटिंग करना भी अच्छा लगता है और सितार सीखना भी, तो मैं क्या करूँ? क्या कहा पंडित जी ने? उन्होंने बोला कि बेटा तुम पेंटिंग करो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरी पेंटिंग देखी है? तो वो बोले नहीं, तुम्हारी सितार सुनी है। अरे ये मेरी शादी के एल्बम है। मम्मा, ये आपकी शादी की एल्बम है ना? हाँ, ये मेरी शादी का एल्बम है। तो ये हैंडसम आदमी कौन है? अरे ये आपके पापा है। आप पापा को नहीं पहचानते हो? अरे ये पापा है? हाँ, सच्ची में? है, हाँ। तो वो गंजा आदमी कौन है जो सुबह हॉल में संडे को अखबार पढ़ता रहता है? हेलो मिस्टर नवल, ये फ़ोटो किसकी है, बता सकते हैं? सर ये फोटो हाँ सर, ये फोटो किशोर सर जी के पिताजी की है। चुप! अबे शर्म कर! ये सबके दादा हैं। इनका नाम ही दादा साहब फाल्के है, फिल्मों के जन्मदाता। और तुम फिल्मों के इतिहास का हिस्सा बनने आए हो, और तुम दादा साहब फाल्के को नहीं पहचानते? जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आउट! गेट आउट! आई सेड आउट! For more videos by KNK Acting Institute, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।